वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। कैरम नहीं खेलेंगे, ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे। और याद रखो साथ ही साथ करबला की जंग ये पहली मसलक की लड़ाई है, क्योंकि यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। लोग कहते हैं खुदा एक है, रसूल एक है, लड़ते क्यों हो? हम कहते हैं हुसैन ने जहन दिया है कि जो नबी और आले नबी वाला है बस वही मोमिन है, और जो आले नबी का और नबी का गुस्ताख और गद्दार है वो मोमिन नहीं है। इसलिए उनसे बचो, ऐसे लोगों से जो गद्दार है नबी और आले नबी की। अर्ज ये कर रहा था, असर पड़ी गई, बीबियां की चादरें तो छीन ली गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीबियों, ओ बीबियों, नबी की बेटियों, कल तक के तुम दुपट्टों से चेहरा छुपाती थी, अल्लाह ने बड़े बाल इसलिए दिए हैं कि अब तुम अपने बालों से चेहरा छुपाओ। सोचती थी कि रात होगी तो कुछ राहत मिलेगी, रात होगी तो कुछ आराम मिलेगा। बस अब गुफ्तगू समेटता हूं, चूंकि दुआ भी करनी है, वक्त भी तमाम हो रहा है। इत्मीनान के साथ सुने। शाम होते होते तमन्ना थी, ख्याल था कुछ आराम मिलेगा, लेकिन शाम आई तो अब ये हुआ, शाम आई तो ये हुआ। ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे ताजियाने लगाए गए, रेत पर बीबियां पड़ी हुई है, बेकसी, मजलूमी, बेबसी, मुसाफिरत, परदेस, कुछ नहीं है, बस बेबसी और बेबसी और बेबसी। लाशें हैं। ज़ैनब ने चेहरे पे बालों का पर्दा कर लिया है, रात हो चुकी है। फुरात के किनारे पर कभी दरिंदों के धाड़ने की आवाज आती है तो सहम जाती है। कल तक के पूरा घर भरा था, खेमे के खेमा भरा था, अब ना खेमा है ना खेमे में रहने वाले हैं। ज़ैनब ने बहुत तलाश किया तो एक टूटा हुआ खंजर कहीं से ज़ैनब को मिल गया। बहनों की, भाभियों की, बच्चियों की और भतीजे की हिफाजत अब ज़ैनब के जिम्मे पे। एक टूटा हुआ खंजर लेकर के ज़ैनब कभी इधर को कभी उधर को, ऐसे में देखा एक नकाबपोश घोड़े पे बैठकर लाशों की तरफ बढ़ता है। ज़ैनब ने खंजर तान दिया, खबरदार आगे नहीं बढ़ना, सब तो लूट चुके, अब क्या लूटते हो? आने वाले ने कहा, मुझे न रोक बेटी, पहचान। खंजर पीछे किया, आने वाले ने नकाब पलटा तो देखा कि वो मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा थे। लिपट गई, बाबा अभी आप आए? असगर शहीद हो रहा था तब नहीं आए, अकबर के वजूद पे खंजर चल रहे थे तब नहीं आए, मेरा भैया हुसैन प्यासा शहीद हुआ तब नहीं आए। मौला अली ने कहा, बेटी उस वक्त तो इम्तिहान था, मैं तुझे तसल्ली देने आया हूं। इम्तिहान में मदद नहीं की जाती बेटी, इम्तिहान में तो इस्तिकामत की दुआ की जाती। जब मेरा हुसैन करबला में तड़प रहा था तो तेरी अम्मी, तेरे नाना और मैं दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। बहन तेरा भाई, बेटी तेरा भाई कामयाब हो गया, ज़ैनब तेरा भाई कामयाब हो गया। बस सैयदा ज़ैनब रोने लगी, और रोते रोते जब दुपट्टा तो था नहीं, जब अपने हाथ की मुट्ठियों से आंसू पोंछे तो मौला अली गायब थे, कोई मौजूद नहीं था सामने। फिर रोते हुए खंजर लेकर के इधर को उधर घूमती है, बस इशारा देकर आगे बढ़ता हूं। लाशों के करीब से अंधेरे में रोने की किसी की आवाज, सिसकने की आवाज आ रही थी। जब ज़ैनब आवाज पे चलती हुई गई तो क्या देखा, एक लाश पड़ी हुई है और उसके सीने पर एक बच्ची सर रख करके रो रही है, बाबा मुझसे बात करो ना, बाबा मेरे सर पे हाथ रखो ना, बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाओ ना। जब देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सकीना थी। सकीना मेरे बच्चे यहाँ कैसे?
तू क्यों रो रही, कौन है ये? सकीना ने कहा, फूफी पहचानो, ये मेरे अब्बा है, हुसैन है, मेरे बाबा है। बेटी अंधेरे में तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा हैं? कहा, फूफी जब मैं रोती हुई लाशों के करीब आई, अब्बा तुम कहां हो, बाबा तुम कहां हो, आज मुझे नींद नहीं आ रही है बाबा। कल तक तो अपने सीने पे सुलाते थे ना बाबा, मुझे आज भी अपने सीने पे सुलाओ। फूफी जब मैंने ये कहा तो इसी लाश से आवाज आई, मेरे बच्चे सकीना मैं यहां हूं, इधर आ। तो जब इससे आवाज आई तो मैं यहां आ गई और मैंने पहचान लिया यही मेरे बाबा है। बच्ची को उठा करके लाया और अभी फिर एक अजीब सा दिलसोज मंजर सामने आया कि हुर की बीवी ने कहा, देखो यजीदियो, ओ पलीदो, देखो वो पड़े हुए हैं, 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं, मर जाएंगे प्यास से, इन्हें कहां ले जाओगे, क्या जवाब दोगे? अरे जिन्हें शहीद करना था वो तो कर चुके हो, अब इन्हें कुछ पानी तो पिला दो, ये बीबियां लड़ने वाली थोड़ी हैं, इन्हें तो कुछ पिला दो, इन बच्चों को कुछ पिला दो। उन्होंने कहा, ठीक है तू ही ले जा पानी। यजीदियों ने हुर की बीवी के हाथ से पानी भेजा। जैसे हुर की बीवी आती हुई नजर आई, फिर खंजर तन गया। बिनते अली का करजदार आवाज में, कौन हो, रुको। उसने हाथ जोड़ के कहा, बीबी मैं हुर की बीवी हूं, मुहिब्ब अहले बैत, पानी लेके आई। पानी का नाम सुना, असगर की प्यास याद आ गई, अकबर की प्यास याद आ गई, कासिम की प्यास याद आ गई, अब्बास के कटे बाजू याद आ गए, मौला हुसैन की प्यास याद आ गई। ले जा तेरा पानी, हमें नहीं चाहिए, हमें तो पानी के नाम से भी नफरत हो चली है। नहीं बीबी, आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर पानी कबूल नहीं करेंगी तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ले आ पानी आया। बीबियों ने पानी देख करके रोना शुरू किया, कोहराम मच गया। पानी के कुछ छींटे सकीना पे दिए गए। सकीना बेहोश थी, होश में आई। होश में जब आई है सकीना तो पानी को कटोरे में डालकर कहा, सकीना ये हुर की बीवी पानी लाई है, मेरी बच्ची लो पानी पी लो। मासूमियत से सकीना ने पूछा, फूफी हुर की बीवी ठंडा पानी लाई तो तुमने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटे, नाना की हदीस है ना कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाया करो, खिलाया करो, फिर तुम खाया पिया करो। बेटी इस पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो बेटी, लो पहले तुम पियो, फिर हम अपना देख लेंगे। जैसे ही सकीना ने हदीस सुनी, कटोरा हाथ में लेकर खड़ी हो गई और नन्हे नन्हे कदम से दौड़ती हुई लाशों की तरफ चली। ज़ैनब ने पुकारा, सकीना, ओ मेरी बेटी सकीना, सकीना कहां जाती हो बेटी, इधर आओ। पलट करके कहा, फूफी इतनी जल्दी भूल गई नाना की सुन्नत, अभी तो तुमने कहा कि जब खाने पीने की चीज मिले तो नाना का हुक्म है कि पहले छोटों को पिलाओ फिर तुम खाना पीना। आप कहती हैं कि पूरे काफले में सबसे छोटी मैं हूं। नहीं फूफी, मैं पूरे काफले में छोटी नहीं हूं, मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है, मैं पहले उसे पानी पिलाऊंगी फिर मैं पानी पीऊंगी। बच्ची को पकड़कर सीने से लगाया, मेरी बेटी तेरा भैया असगर तो पानी पी चुका है। फिर रात काटे नहीं कटती थी, सुबह हुई तो कुछ तवक्को थी, अब मुसीबत कम होगी। 11 मुहर्रम की सुबह आई है, जालिम बीबियों के तरफ आए, जिन नाजुक हाथों को हुरा ने बहिश्त बोसा देती है। ज़ैनब के हाथों में रस्सी बांध दी गई, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाल दिया गया। शहरबानों सब बीबियों को बांधा गया, बच्चों को बांधा गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर उन्हें बिठाया गया। एक एक ऊंट पर 3-3 लोगों को बांधा गया, सकीना को बांध दिया गया। यह जुल्म की दास्तान है यजीदियों की। और उसके बाद जब ये काफिला करबला से चला तो लाशें पड़ी हुई थी। कुचली हुई लाशों को देखकर सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान आप पे दुरूद सलाम। हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के आपने देखा तो अपनी चादर उसके सर पे डाल दी।
और इन जालिमों ने आपकी बेटियों की चादर छीन ली। आपका हुसैन बगैर कफन की पड़ा है। आपके हुसैन को कफन तक मयस्सर नहीं, हुसैन की औलाद को कफन तक मयस्सर नहीं। अल्लाह अकबर। फिर कहा, ओ यजीदियो, तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी, कोफा वालों तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी। तुमने मेरे भाई को बुलाकर उसके साथ क्या सलूक किया। अपने बेगाने सब रो पड़े, काफिला चल पड़ा। शाम होते होते ये काफिला जो है वो कोफा की तरफ पहुंचा। तो चूंकि शाम हो गई थी, दारुल इमारत बंद हो चुका था, बाहरी पहाड़ के करीब काफिला रोक दिया गया। काफिला रोका गया। अजीब हालात थे। वैसे ही बंदे हैं, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, ऐसे ही बांध करके रखा। रात की आखिरी पहर ज़ैनब आहो फगा में थी, आए कर रही थी और कहा कि इन्होंने इस तरह लूटा। सुबह हुई, रात का मंजर तो ये है, खौली बिन यजीद के हाथ में इमाम हुसैन का सर दिया गया, सर बांट लिया, अपने अपने घर ले गए। उसने अपनी बीवी को कहा तेरे लिए तोहफा लाया। उसने कहा क्या तोहफा है? कहा कि इतना लाया हूं कि तू माला माल हो जाएगी। कहा लाया क्या ये बता। कहा हुसैन का सर। कहा लानत है तुझ पे, आज के बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुझ पे हराम हूं, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। नवासे रसूल का सर काट के लाया है। रात ना होती तो घर से निकल जाती। और उसके बाद कहा उससे बात नहीं करना। और जब वो सोते पड़ा रह गया तो वो बीबी का बयान है, वो अहले बैत की मुहिब थी कि रात भर मैंने सब्ज परिंदे हुसैन के सर के इर्द गिर्द मंडलाते देखे और नूर ही नूर देखा। बल्कि अल्लामा अबू इसहाक असफराइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूरुल ऐन फी मशहद हुसैन में लिखते हैं कि वो बीबी कहती है कि मैंने देखा कि कुछ लोग आए हैं, कुछ औरतें और कुछ मर्द हैं, इतने नूरानी चेहरे हैं और वो बारी बारी से हुसैन की पेशानी को चूमते हैं, बोसा देते हैं। जब मैं करीब गई मेरे तो भाग जगे, सरे हुसैन क्या आया मेरे घर में ये नूरानी चेहरे वाले। मैंने पूछा कौन हो तुम? तो जो बहुत नूरानी चेहरे वाले सफीद रेश थे, उन्होंने कहा मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अल्लाह का खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ, हुसैन की पेशानी चूमने आया हूँ। और उसके बाद दूसरे ने कहा मैं आदम हूँ। और जब मैंने बीवियों से कहा तुम कौन हो, एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, एक ने कहा मैं मरियम हूँ, एक ने कहा कि मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने ये मंजर देखा तो थर्रा गई। फिर मैंने जुल्फे साफ की, चेहरा साफ किया और ये मंजर में रात भर इसमें डूबी रही। सुबह हुई तो खौली पलीद जो है वो सर लेकर के गया। पूरे कूफा में सर को घुमाया गया। कूफे वाले छत पर चढ़कर सीना पीट रहे थे, हम न थे, हम न थे। वो सीना पीटते थे, पलीद रोते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग हंसते भी थे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कूफा वालों मेहमान बना के बुलाया, प्यासा रखा, धोखा दिया, खुतूत लिखे, बेवफाई की, यजीद की हिमायती हो गए। अब तुम कियामत तक के रोते पीटते रहोगे। खून हुसैन का धब्बा तुम्हारे दामनों पर यूं लगा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकेगा। उसके बाद कूफा के दारुल इमारत उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बदनेहाद बानी फसाद उस शैतान के पास रखा गया। हुसैन इब्ने अली का सर तश्त में रखा गया तो वो देख करके हंस के कहता था हुसैन तो कितना खूबसूरत है। दुश्मन कहता है कितना खूबसूरत है, तेरे दांत कितने हसीन है। और जब छड़ी लगाई दांतों को, सहाबी रसूल ज़ैद इब्ने अरकम मौजूद थे। कहा ओ इब्ने मरजाना, ओ पलीद छड़ी हटा। मैंने इन्हीं होंठों को हुजूर को बोसा लेते हुए देखा है, इन्हीं होंठों को चूमते हुए देखा है, तू छड़ी लगाता है, बेअदबी करता है। उसने कहा अगर ये बुढ़े तू सट न गया होता, सटिया न गया होता, मैं तुझे कत्ल करा देता। तो कहा मेरे बूढ़े होने का इतना एहसास है? कहा तू नबी का सहाबी है। कहा सहाबी की निस्बत का इतना एहसास है? तूने नवासे रसूल को कत्ल किया। उठ के खड़े हो गए। कहा लोगों तुमने हुसैन इब्ने अली पे जुल्म करके बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हारा हर शरीफ जलील किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा और हर जलील और पलीद को ओहदे दिए जाएंगे। ये कहकर डांटते हुए आप बाहर निकले। उसके बाद इब्ने जियाद
जनाब ज़ैनब की तरफ मुखातिब हुआ, कहा देखा तेरे भाई का अंजाम क्या हुआ। उस वक्त सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत खबर ली उस पलीद की और उसको लाजवाब कर दिया। उसके बाद अल मुख्तसर इख्तिताम की तरफ आते हुए उसके बाद फिर ये हुआ कि उसने वो सारे कटे हुए सर जो है वो माअज़ल्लाह यजीद शैतान की तरफ भेज दिया। यजीद ने पहल तो उन सरों को देखा, हालांकि वहां बहुत धूमधाम थी, बड़े तमाशे थे, बड़ी खुशियों का माहौल था, बड़ा अजीब माहौल था वहां का। मैं उसको किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं, लेकिन बस इतना कि जिस वक्त सैयदा ज़ैनब ने दमिश्क के उस दारुल इमारत में खुतबा दिया है, वो खुतबा बड़ा तारीखी है, वो खुतबे पर एक दिन गुफ्तगू होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आप जिंदगी के लिए दुआ करें, अल्लाह आपको भी उम्र दे, मुझे भी दे, और इंशाअल्लाह सैयदा ज़ैनब का खुतबा जो दरबार यजीद में आपने दिया है, उसका असर ये हुआ कि यजीद के लोग मुखालिफ हो गए, अहले शाम यजीद के मुखालिफ हो गए। यजीद घबराया और घबराने के बाद उसने फैसला किया कि जल्दी से इन सरों को और इन कैदियों को, असीरों को वापस कर देना चाहिए। तो उसने ये किया कि उन सरों को कहा काफुर लगाओ, खुशबू लगाओ और इनको दे दो। हालांकि वो बड़ा खुश था, उसने बड़ी गालियां भी दी, सारी चीजें थी, लेकिन जब डरा कि अब चूंकि आले नबी की अवाम मुहिब तो होती है कि भाई ये बहुत अजीब मामला हो जाएगा, तो वो डर के मारे उसने सोचा कि अब जल्दी से इनको रवाना कर दिया जाए, वरना इन मजलूमों को देख करके लोग बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे। तो सहाबी रसूल हजरत नुअमान बिन बशीर की क़यादत में वो काफिला रवाना किया गया सरों को लेकर। बाज रिवायतें यूं मिलती है कि वो सर दमिश्क में ही दफन कर दिए गए। आज भी वहां मज़ारात हैं, वहां मैंने हाजिरी दी है। लेकिन जो दूसरी मोतबर रिवायत है वो ये है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास नुअमान बिन बशीर सहाबी रसूल आए, मैं तुम्हारा गुलाम अहले बैत का मुहिब हूं, जहां ले चलने के लिए कहोगे चलूंगा, जहां कयाम करने के लिए करोगे करूंगा, जहां पड़ाव डालने के लिए कहोगे करूंगा, बस बताएं कि हुक्म क्या है। तो आपने फरमाया अपनी फूफी के मशवरे से हमें पहले करबला लेकर के चलो। फिर इस तरह वो 20 सफरुल मुजफ्फर को जो है वो करबला पहुंचे, यानी जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत को 40 दिन मुकम्मल हुए थे, करबला पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने करबला शरीफ के अंदर उन सरों को दफन किया। और चूंकि जो पहले लाशें चूंकि वहीं रखी हुई थी, उबैदुल्ला इब्ने जियाद के जो आदमी थे, इब्ने साद और शिमर वगैरह करबला में, उन्होंने तो अपने मकतूलों की जनाजा पढ़ी और दफन किया, लेकिन उन शोहदा को यूं ही छोड़ दिया। तो पास के करीब में नहरे फुरात के पास एक छोटा सा देहात है जिसको गाजरिया कहा जाता है, वो वहां आज भी वो देहात मौजूद हैं। तो वो लोग आए और आने के बाद उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और वो मुहिब्बान थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। साथ दफन किया हबीब इब्ने मुजाहिर को, हजरत अब्बास को, हजरत अली अकबर को, हजरत कासिम को, इमाम हुसैन को अलग अलग जो है वो दफन किया। बाकी सारे शोहदा को एक साथ दफन किया और उस पर निशानदही की उन लोगों ने। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, सरों को तो जो जहां जिसका जिस्म था वहीं पर वो सर दफन किए गए। और एक रिवायत ये है जो बयान की जाती है कि वो सर मदीना तैयबा लेकर जाए गए, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। लेकिन जब करबला से ये काफिला सुए हरम रवाना हुआ तो बीबियां अब मदीने तैयबा जा रही है, लुटा हुआ काफिला, सैयदों का ताराज काफिला, लुटा पिटा काफिला। जब मदीने से निकले थे, गोद में अली असगर था, बाजू में अली अकबर, दाएं इमाम कासिम, आगे अब्बास, पीछे हुसैन। ऐसे हरा भरा ये काफिला निकला था। लेकिन जब वापस लौट रहे हैं, अब चंद बीबियों के अलावा और कुछ नहीं है, बच्चों के सिवा कुछ नहीं है। और फिर जैसे ये काफिला मदीने तैयबा के करीब आया, दिल हिला देने वाली दास्तान है। जैसे ये काफिला मदीने तैयबा के करीब आया है, जैसे जैसे खजूर के दरख्त नजर आते हैं, मदीने की पहाड़ियां नजर आती है, सबर का पैमाना लबरेज होता चला जाता है, बीबियों की हिचकी निकलती चली जाती है, रोती चली जाती है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को गम याद आते चले जाते हैं। किसी ऊंटनी सवार ने पहले पहुंचकर अहले मदीना को इत्तला दी कि करबला से लुटा पिटा काफिला मदीने तैयबा आ रहा है। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया बीमार थे, फिर भी घर से बाहर आ गए।
हजरते अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार सैयदा ज़ैनब के शौहर अहले मदीना सब बाहर निकल आए इस्तकबाल के लिए। सुगरा, जनाब सुगरा का हाल अजीब था, पछाड़े खा खा करके गिरती थी। हाय लुटा काफिला। जब ये काफिला मदीना तैयबा में दाखिल हुआ, रोते रोते लोगों की चीख निकल गई। मौरखीन लिखते हैं उस दिन सबसे ज्यादा रोया गया था जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, और उस दिन मदीने तैयबा में सबसे ज्यादा रोया गया जिस दिन वो करबला से लुटा हुआ काफिला मदीने तैयबा में आया। हाल ये था कि जिन्नातों के रोने की आवाज आती थी, हाल ये था पहाड़ों से रोने की आवाज आती थी। और शहादत हुसैन का तो हाल ये था, शहादत के बाद 40 दिन तक जहां से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। ये बातें तो आप पिछली नशिस्तों में सुन चुके हैं, पिछले सालों में ये हाल था। लेकिन जब मदीनतुर रसूल में ये काफिला पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा हम सबसे पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन